हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम क्लास 10th का चैप्टर लाइट, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, लाइट, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। ठीक है बच्चों, सबसे पहले हम लाइट का इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं। इंट्रोडक्शन। तो बच्चों देखो, लाइट है ना, लाइट क्या है? एक टाइप की एनर्जी है। लाइट क्या है? एक टाइप की एनर्जी है जो किस फॉर्म में ट्रेवल करती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में ट्रेवल करती है। लाइट किस में ट्रेवल करती है बेटा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में ट्रेवल करती है। ठीक है बच्चों, लाइट एक टाइप की एनर्जी है और लाइट को हम कभी देख नहीं सकते। लाइट का काम क्या होता है? दूसरे ऑब्जेक्ट को दिखाने का काम करती है लाइट। ठीक है बच्चों, लाइट ऑलवेज स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। कैसे ट्रेवल करती है? लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। और लाइट को अगर हम किसी प्रिज्म से पास कराएं, प्रिज्म बेटा हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। लाइट को अगर किसी प्रिज्म से पास कराते हैं तो वो 7 कलर में स्प्लिट हो जाती है। ठीक है बच्चों, इसको हम बोलते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट बोलते हैं। तो बेटा लाइट 7 कलर का कॉम्बिनेशन है, व्हाइट लाइट। इसके बाद बेटा लाइट का क्या हो सकता है? रिफ्लेक्शन हो सकता है। रिफ्लेक्शन क्या है? जैसे लाइट इस बोर्ड पे पड़ेगी, बोर्ड से पढ़ने के बाद वापस जाए, ठीक है ना, या इस मार्कर पे पड़े, मार्कर से पढ़ने के बाद हमारी आई पर आए, इसको क्या बोलते हैं? लाइट का रिफ्लेक्शन। और एक होता है बेटा लाइट का रिफ्रैक्शन होता है। लाइट का रिफ्रैक्शन भी हो सकता है। रिफ्रैक्शन क्या होता है? लाइट एक मीडियम से जाएगी और दूसरे मीडियम में, एक मीडियम से ट्रैवल करके दूसरे मीडियम में जाती है, तो हम उसको बोलते हैं लाइट का रिफ्रैक्शन। जैसे एयर से जाएगी, किस में जा रही है? ग्लास में जा रही है। एयर से वाटर में जा रही है, तो ये क्या हो जाता है? लाइट का रिफ्रैक्शन हो जाता है। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से लाइट का इंटरफेरेंस भी होता है, लाइट का डिफ्रैक्शन भी होता है, लाइट का पोलराइजेशन भी होता है। वो आपको क्लास 10th में पढ़ना नहीं है। और बेटा लाइट की जो वेवलेंथ है, लाइट की वेवलेंथ है वो कितना होता है बेटा? 3900 एंगस्ट्रॉम से लेके 7800 एंगस्ट्रॉम तक लाइट की वेवलेंथ होती है। ये एंगस्ट्रॉम बेटा 1 एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होता है? 10⁻⁻10 मीटर होता है। 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है बच्चों, ये क्या होता है? लाइट का वेवलेंथ होता है। तो ये हल्का सा लाइट का इंट्रोडक्शन है। ठीक है बच्चों, अब हम समझते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बेटा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से पहले देखिए दो टाइप कुछ चीजें और समझ लेते हैं। जैसे ऑब्जेक्ट हैं वो हमारे दो टाइप के होते हैं। हमारे यूनिवर्स में दो टाइप के ऑब्जेक्ट होते हैं, एक ल्यूमिनियस और एक इनल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट होते हैं। ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? जिनके पास खुद की लाइट होती है, उनको हम क्या बोलते हैं? ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट बोलते हैं। जैसे खुद की लाइट किसके पास है? ये बल्ब है, उसके पास कैंडल है, उसके पास है सन के पास खुद की लाइट है, तो कैसे ऑब्जेक्ट हो जाएंगे? ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट हो जाएंगे। और इनल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं? जो दूसरे की लाइट से हमको दिखाई देते हैं। जैसे मार्कर हो गया, इस पे मार्कर पे दूसरे की लाइट पड़ रही है, बल्ब की लाइट पड़ रही है, तब हमको दिखाई दे रहा है। मून हो गया, मून पे सनलाइट पड़ती है, तब हमको दिखाई देता है। तो ये सारे कैसे होते हैं? इनल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट होते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है बच्चों, देखिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लिए हम क्या लेते हैं बेटा? एक हमने कांच की प्लेट ले ली, एक कांच की हमने प्लेट ली, इसको हमने क्या किया बेटा? एक साइड से पॉलिश कर दिया। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, एक साइड से हमने क्या कर दिया? इसको पॉलिश कर दिया। और पॉलिश बेटा किसकी करते हैं हम? सिल्वर या मरकरी की। किसकी पॉलिश करेंगे बेटा? सिल्वर या मरकरी की इस पे पॉलिश कर लेते हैं। ठीक है, या हम बेटा क्या करते हैं? रेड और ग्रीन आयरन ऑक्साइड, रेड या ग्रीन आयरन ऑक्साइड का पेंट कर लेते हैं। इस पर आयरन ऑक्साइड का पेंट कर लेते हैं बेटा। ठीक है बच्चों, इस ये करने का मतलब क्या होता है कि लाइट जब यहां से पड़े तो इधर की तरफ ना जाए, यानी लाइट का क्या हो? रिफ्रैक्शन ना हो। वैसे ऐसा नहीं होता है, पॉसिबल नहीं है कि हम पूरे तरीके से ऐसा कोई मिरर बना सकें या ऐसी कोई कांच की प्लेट को इस तरीके से बना सकें कि वो टोटल लाइट का क्या कर दे? रिफ्लेक्शन कर दे। होता क्या है इसमें? देखो ये बेटा, ये कांच की प्लेट है, ये कहीं ना कहीं लाइट का एब्जॉर्प्शन भी करेगी और कहीं ना कहीं लाइट को ट्रांसमिट भी करेगी, लेकिन ये इतना नहीं करती है। ये सबसे ज्यादा क्या करेगी? लाइट का रिफ्लेक्शन ही करेगी। ठीक है बच्चों, तो एक सरफेस मान लेते हैं हम, जेड डैश। हमने एक सरफेस मान लिया ये, और ये वाला सरफेस है वो कैसा रखेंगे? एकदम से रिफ्लेक्टेड सरफेस। ये कैसा हो जाएगा बेटा? रिफ्लेक्टेड सरफेस हो जाएगा। इस पर क्या करेंगे हम बेटा? व्हाइट लाइट डालेंगे। इस तरीके से क्या डालेंगे बेटा? व्हाइट लाइट डालेंगे। इसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे।
क्या बोलते हैं बेटा इसको, इंसिडेंट रे। ठीक है बच्चों, ये कौन सी रे हो गई, इंसिडेंट रे हो गई। ये वाला पॉइंट है बेटा, इसको कंसीडर करके हम क्या कर देंगे, नॉर्मल खींच देंगे। इसको क्या बोलते हैं बेटा, नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर लाइन। ठीक है ना, ये हमारा मिरर हो गया और इसके हमने क्या कर दिया, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी। इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, नॉर्मल बोलते हैं। ठीक है ना, ये जो एंगल बना है इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, इंसिडेंट एंगल। कौन सा एंगल है ये, इंसिडेंट एंगल है। ठीक है बच्चों, तो इंसिडेंट एंगल क्या है, द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे इज कॉल्ड इंसिडेंट एंगल। ठीक है बच्चों, अब होगा क्या बेटा, तो लाइट को हमने इस तरीके से कैसे डाला है बेटा, थोड़ा ऑब्लिकली डाला है। इसको कैसे डाला है, ऑब्लिकली डाला है, सीधा परपेंडिकुलर नहीं डाला है। तो लाइट क्या होगी बेटा, ऐसे पड़ेगी और इस तरीके से लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो हम इसको बोलते हैं बेटा रिफ्लेक्टेड रे। कौन सी रे है ये, रिफ्लेक्टेड रे है बच्चों। ठीक है ना, और ये जो एंगल बनेगा, ये वाला एंगल है, इसको हम बोलते हैं बेटा रिफ्रैक्टेड एंगल। कौन सा एंगल है ये, रिफ्रैक्टेड एंगल है। इसको रिफ्रैक्टेड एंगल बोलते हैं। द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड एंगल। सॉरी बेटा, कौन सा है, रिफ्लेक्टेड एंगल। ठीक है बच्चों, रिफ्लेक्टेड एंगल है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, तो ये एंगल भी कैसा होगा, रिफ्लेक्टेड एंगल होगा। ठीक है बच्चों, अब देखो बेटा इसके लॉज होते हैं। तो ये समझो बेटा, इंसिडेंट रे हो गया, इंसिडेंट रे ये वाली हो गई, ये वाली कौन सी होगी, रिफ्लेक्टेड रे हो गई, और ये क्या होगा, हमारा नॉर्मल हो गया। ये एंगल कौन सा हो गया बेटा, इंसिडेंट एंगल हो गया। ये एंगल कौन सा हो गया, रिफ्लेक्टेड एंगल हो गया। ठीक है बच्चों, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम बोलते हैं बेटा इंसिडेंट पॉइंट। कौन सा पॉइंट है ये, इंसिडेंट पॉइंट है। ठीक है बच्चों, अब इसको देखो बेटा, रूल होते हैं, दो रूल होते हैं। रूल्स क्या है बेटा, ये एंगल आई है ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर। ये एंगल आई है वो क्या होगा बेटा, एंगल आर के हमेशा इक्वल होगा। और सेकंड रूल है, ये इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, ये क्या करेंगे बेटा, तीनों एक ही पॉइंट पर लाई करेंगे। और पॉइंट कौन सा है, वो इंसिडेंट पॉइंट है। ठीक है ना, एक ही पॉइंट पर लाई करेंगे और क्या होंगे बेटा, ये एक ही प्लेन में होंगी। प्लेन का मतलब समझ लो बेटा क्या होगा, देखो प्लेन का मतलब क्या है, ये मान लीजिए मिरर है, ये मिरर हमने कंसीडर कर लिया, तो इधर से हमने लाइट डाली, इस तरीके से लाइट डाली, तो लाइट का रिफ्लेक्शन होगा, तो लाइट ऐसे भी जा सकती है, लाइट ऐसे भी जा सकती है। लेकिन यहाँ पर रूल क्या है कि लाइट है ऐसे डालेंगे इंसिडेंट तो एक ही प्लेन में जाएगी। यानी अगर आप इस तरीके से आप ये प्लेन यहाँ पे कंसीडर कर लो बेटा, इस तरीके से लाइट को अगर ऐसे डालोगे यहाँ से, तो लाइट क्या आ जाएगी, सेम प्लेन में जाएगी, एक ही प्लेन में आनी चाहिए। और नॉर्मली भी क्या होगा बेटा, सेम प्लेन में ही होगा। तो हम इसको बोलते हैं सेम प्लेन। ऐसा नहीं लाइट इधर से डाली हमने उधर चली जाए, तो ये क्या होगा, सेम प्लेन नहीं होगा। ठीक है बच्चों, तो ये क्या है, लाइट का रिफ्लेक्शन है। अब देखिए बेटा, इसके बाद हम डिस्कस करते हैं इमेजेस के बारे में। इमेजेस, तो बेटा इमेजेस देखिए क्या होती है। इमेजेस दो टाइप की इमेज होती है, एक रियल इमेज होती है और एक कैसी इमेज होती है बेटा, वर्चुअल इमेज होती है। एक रियल इमेज होगी और एक कैसी इमेज होती है, वर्चुअल इमेज होती है। रियल इमेज क्या होती है बेटा, रियल इमेज की पहचान है, रियल इमेज कैसी होगी, इन्वर्टेड होगी। रियल इमेज कैसी होगी बेटा, इन्वर्टेड होगी। और वर्चुअल इमेज है वो कैसी होगी, इरेक्ट होगी। ठीक है बच्चों, इस रियल इमेज को हम स्क्रीन पे बना सकते हैं, ये स्क्रीन पे बन सकती है, और ये वाली इमेज है वो स्क्रीन पे नहीं बनेगी। जैसे आप किसी कोई मिरर है उसमें अपना फेस देखते हैं, तो वो इमेज कैसी होती है, वर्चुअल इमेज होती है, आपको पीछे की तरफ दिखाई देती है, लेकिन पीछे की तरफ कुछ होता नहीं है। और इमेज कैसी होती है, सीधी होती है। आप जब मिरर में देखते हो तो आपके लेटरल चेंज हो जाते हैं बेटा, क्या चेंज हो जाते हैं, लेटरल चेंज हो जाते हैं, लेकिन इमेज कैसा होता है, इरेक्ट ही होता है। और रियल इमेज होगा वो कैसा होगा, ऑलवेज इन्वर्टेड होगा। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे मिरर के बारे में बेटा। मिरर, तो देखो बेटा मिरर बेटा कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के मिरर होते हैं। कौन कौन से मिरर होते हैं बेटा, एक प्लेन मिरर होता है, एक प्लेन मिरर होता है, और एक कौन सा होता है बेटा, स्फेरिकल मिरर। एक प्लेन मिरर होता है और एक कैसा होता है, स्फेरिकल मिरर। ठीक है बच्चों, प्लेन मिरर में क्या होता है बेटा, इस तरीके से एक प्लेन शीट होगी कांच की, उसको हम एक साइड से क्या कर देंगे, पॉलिश कर देंगे, तो ये कैसा मिरर बन जाएगा, प्लेन मिरर बन जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए प्लेन मिरर में इमेज किस तरीके से बनता है। देखो प्लेन मिरर आप देखते हो ना, आप देखते हो चेहरा देखते हो उसमें, वो कैसा मिरर होता है, प्लेन मिरर होता है। अब यहाँ पर मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये क्या है बेटा, एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है।
ठीक है बच्चों। और यहाँ से आप देख रहे हो इसको, यहाँ से आप देख रहे हो बेटा इसको, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या होगा बेटा, एक लाइट रे जाएगी इस तरीके से, ये लाइट रे जाएगी, इस लाइट रे का क्या होगा बेटा, यहाँ से रिफ्लेक्शन होगा। ओके, एक लाइट रे बेटा यहाँ से जाएगी, इसका भी क्या होगा बेटा, रिफ्लेक्शन होगा। और ये कहाँ पड़ेगी, आपकी आई पर पड़ेगी। इसको अगर हम आगे बढ़ा दें, इसको अगर हम आगे बढ़ा दें, अपेरेंटली ये आगे बढ़ा दें बेटा इस तरीके से, तो ये लाइट रे किसी एक पॉइंट पर मीट करेंगी, जहाँ पर क्या बनेगा, इमेज बनेगा। क्या बनेगा बेटा, इमेज बनेगा। इस ऑब्जेक्ट का क्या हो जाएगा, यहाँ पर इमेज बन जाएगा। तो इस तरीके से प्लेन मिरर से हम क्या कर सकते हैं, इमेज फॉर्म कर सकते हैं। अब ये बताओ बेटा, ये ऑब्जेक्ट इस तरीके से रखा हुआ है, यहाँ पर मैं कैप लगा दूँ तो ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, तो इमेज भी हमारा किस तरीके से बनना है, इसी तरीके से बनना है। तो इमेज हमारा कैसा हो गया, ये इमेज कैसा हो गया बेटा, इरेक्ट हो गया ये, इरेक्ट। और बेटा सेम साइज का बनता है, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होता है उतना ही बड़ा क्या बनता है, इमेज। इसको थोड़ा बड़ा कर लें, तो जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होता है उतना ही बड़ा क्या बनता है, इमेज बनता है। ठीक है बच्चों। तो अब इरेक्ट इमेज कौन सा होता है, वर्चुअल। कैसा इमेज है ये, वर्चुअल। और वर्चुअल इमेज को ड्रॉ करते समय क्या करेंगे हम, डॉटेड लाइन से इसको ड्रॉ करेंगे। और कोई रियल इमेज होगा, रियल इमेज का मतलब क्या है, जहाँ पर लाइट रे हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन रियल में मीट कर रही हूँ, तो वहाँ पर कैसा इमेज बनेगा, रियल इमेज बनेगा। और जहाँ पर वर्चुअली मीट, अपेरेंटली मीट कर रही हूँ, वहाँ पर कैसा इमेज बनता है, वर्चुअल इमेज बनता है। तो वर्चुअल इमेज के लिए हम क्या करते हैं, डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट करते हैं, और रियल इमेज के हम कंटीन्यूअस लाइन रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है बच्चों। अब देखो बेटा, स्फेरिकल मिरर दो टाइप के होते हैं। स्फेरिकल मिरर कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के। कौन कौन से होते हैं बेटा, एक कॉनकेव मिरर होता है और एक होता है कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है बच्चों। अब देखो बेटा, मिरर ये बनाए कैसे जाते हैं। स्फेरिकल मिरर क्या है, स्फेरिकल मिरर में बेटा क्या होता है, हम एक कांच का एक स्फीयर लेते हैं, और वो कैसा होता है बेटा, खोखला होता है अंदर से, बॉल की तरह। कांच का एक स्फीयर लेते हैं, बॉल की तरह होता है ये, इस तरीके से। ठीक है बच्चों, इस तरीके से होगा। हम क्या करेंगे, ये इसका क्या हो गया बेटा, सेंटर हो गया। हम इतना हिस्सा काट देंगे, इसका इतना हिस्सा काट के अलग कर देंगे। ये जो हिस्सा बचेगा, तो इस वाले हिस्से, ये वाला हिस्सा कौन सा होता है बेटा, वल्जिंग आउट वाला होता है, या अपर सरफेस बोलते हैं, और ये इनर वाला रहता है। ठीक है बच्चों। तो अगर हम अपर पर पॉलिश कर देंगे और इनर वाले को कैसा बना देंगे, रिफ्लेक्टेड बना देंगे, तो ये कौन सा मिरर बन जाएगा, कॉनकेव बन जाएगा। और इसका जस्ट अपोजिट कर दें, हम क्या कर दें बेटा, इसका जस्ट अपोजिट कर दें इस तरीके से, इनर वाले पे पॉलिश कर दें और आउटर वाला इस तरीके से रिफ्लेक्टेड रहने दें, तो कौन सा बन जाएगा, ये कॉन्वेक्स मिरर बन जाएगा। ठीक है बच्चों। तो मिरर हमारे दो टाइप के हो गए, प्लेन मिरर हो गया और एक कौन सा हो गया, स्फेरिकल मिरर हो गया। प्लेन मिरर में हमेशा बेटा इमेज कितने, इमेज का साइज क्या होता है, ऑब्जेक्ट के इक्वल होता है, और इमेज कैसा बनता है, ये वर्चुअल बनता है, और कैसा होता है, इरेक्ट होता है। ठीक है बच्चों। और स्फेरिकल में दो टाइप के हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स हैं। एक स्फेरिकल, हम स्फेरिकल, एक स्फेरिकल गोला ले लेते हैं जो अंदर से क्या है बेटा, खोखला होता है, उसको इस तरीके से काट लेते हैं और इधर आउटर सरफेस में पॉलिश करेंगे, तो वो कॉनकेव मिरर बनेगा। और इनर पे करेंगे तो कैसा बन जाएगा, कॉन्वेक्स मिरर बन जाएगा। ठीक है बच्चों। अब हम डिटेल में कॉनकेव और कॉन्वेक्स को पढ़ते हैं बेटा, डिटेल में। कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर और एक है बेटा कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है बच्चों। ये बेटा एक स्पेरिकल सेल टाइप का है, और एक बेटा हमने ये ले लिया स्पेरिकल सेल इस टाइप का। ठीक है बच्चों। अगर मैं क्या करूं बेटा, इतना हिस्सा काट के, यहाँ पे इतना हिस्सा काट के अगर इसके आउटर सरफेस पे हम पॉलिश कर दें, तो कौन सा मिरर बन गया, ये कॉनकेव मिरर बन गया। और इतना हिस्सा काट के बेटा अगर हम इनर सरफेस पे पॉलिश कर दें, तो ये कौन सा बन गया, कॉन्वेक्स मिरर बनेगा। ठीक है बच्चों। ये स्फीयर है तो इसका क्या होगा, एक सेंटर भी होगा बेटा, तो ये इसका क्या हो गया, सेंटर हो गया। इसको हमने क्या मान लिया, ओ मान लिया। ठीक है ना। तो बेटा इसका भी एक सेंटर होगा। ठीक है ना, ओ। ये बेटा अगर हम लाइन ड्रॉ कर दें इस तरीके से, एक ये लाइन ड्रॉ कर दें इस तरीके से, तो हम बेटा इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है बच्चों, समझ आ रहा है ना बेटा। ये अगर सेंटर को पास करते हुए हम एक लाइन ड्रॉ कर दें इस तरीके से, ठीक है ना, जो मिरर को क्या करे, इस तरीके से पार्ट में डिवाइड करे, इक्वली पार्ट में डिवाइड करे, तो हम इसको प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। और जहां पर ये प्रिंसिपल एक्सिस कट करेगा इसको,
यहाँ पर कट करेगा, यहाँ पर कट करेगा, इसको क्या बोलते हैं बेटा? पोल बोलते हैं हम। क्या बोलते हैं? पोल बोलते हैं बेटा। ठीक, किससे डिपेंड करते हैं? पी से डिपेंड करते हैं। मिरर है तो इसको क्या मान लेते हैं बेटा? एम एम प्राइम, एम एम प्राइम या डैश। ठीक है बच्चों, ये जो सेंटर है ये किसका सेंटर है बेटा? स्फीयर का सेंटर है। अगर हम मिरर का ये मानेंगे, मिरर का सेंटर है, तो इसको क्या मानते हैं बेटा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है बच्चों, और ये क्या हो जाएगा? सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये भी क्या हो जाएगा बेटा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है बच्चों, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस, ठीक है बच्चों, ये स्फेरिकली क्या हो जाएगा बेटा? रेडियस हो जाएगा। लेकिन अगर हम इस मिरर की बात करेंगे तो इस मिरर के लिए क्या हो जाएगा बेटा? ये रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको क्या बोलेंगे हम? रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये क्या है बच्चों? रेडियस ऑफ कर्वेचर। यहां से यहां तक क्या हो जाएगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है बच्चों, समझ आ रहा है ना बच्चों? रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल हो गया। ये बेटा ये है, इसको हम बोलते हैं अपर्चर। क्या बोलते हैं बेटा? इसको अपर्चर। अपर्चर का मीनिंग क्या होता है? जहां से लाइट क्या करती है बेटा? एंटर करती है। अगर लाइट आप डालोगे, अपर्चर का मतलब गेट हो गया, ये गेट, ठीक है ना? तो ये गेट बन गया, तो पूरी लाइट इस मिरर पे पड़ेगी, इधर से पूरी लाइट पड़ेगी यहां से बेटा, तो ये क्या बन गया? अपर्चर बन गया। ठीक है बच्चों, तो इतनी बेसिक जानकारी, ये इसका अपर्चर हो गया कॉन्वेक्स का। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं बेटा फोकल लेंथ क्या होता है और फोकल पॉइंट क्या होता है। फोकल लेंथ और फोकल पॉइंट यही से समझते हैं बेटा इसे। तो देखो बेटा, ये हमारा कॉनकेव मिरर है, ये कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर हो गया। ये क्या हो गया बेटा? प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। ये क्या हो गया बेटा? पोल हो गया। ये क्या हो गया बेटा? सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। और यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या होगी बेटा? रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गई। अब मैं क्या करूं बेटा? ये मिरर हो गया एम एम डैश। अब मैं क्या करूं बेटा? यहां से लाइट रे डाल दूं, यहां से देखो, यहां से हमने लाइट रे डाल दी। यहां से लाइट रे किस तरीके से डाली है हमने? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रे डाल दी हमने इस तरीके से। तो होगा क्या बेटा? देखो, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रे डालेंगे, तो जैसे ही पैरेलल लाइट रे डालेंगे तो यहां से क्या होगा बेटा? लाइट का रिफ्लेक्शन होगा। भाई इधर तो निकलेगी नहीं लाइट, ये रिफ्लेक्टेड सरफेस है, तो लाइट का क्या होगा? रिफ्लेक्शन होगा। और रिफ्लेक्शन के बाद क्या करेंगे? आफ्टर रिफ्लेक्शन ये प्रिंसिपल एक्सिस को एक पॉइंट पे कट करेगी। ऐसे हमने बेटा हमने एक और लाइट रे डाली इस तरीके से, ये भी क्या करेंगे बेटा? आफ्टर रिफ्लेक्शन एक पॉइंट पे कट करेंगी। अब हमने क्या किया? यहाँ से बहुत सारी लाइट रे डाली, यहाँ से लाइट रे डाली, यहाँ से लाइट रे डाली, और हमने देखा कि आफ्टर रिफ्लेक्शन ये सारे की सारी लाइट रे एक ही पॉइंट से कट कर रही हैं। और कैसे कर रही है बेटा? रियल में कट कर रही है। तो जिस पॉइंट पर ये कट करती है उसको हम बोलते हैं बेटा फोकल पॉइंट। क्या बोलते हैं बेटा इसको? फोकल पॉइंट। फोकल पॉइंट या प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस या नॉर्मली इसको फोकस भी बोल देते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम बेटा यही सेम डिस्कस करें अगर कॉन्वेक्स मिरर के लिए। तो देखो बेटा, ये कॉन्वेक्स मिरर है, ये हमारा क्या है? कॉन्वेक्स मिरर है। ये हमारा क्या हो गया बेटा? प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। ये पोल हो गया बच्चों, ये पोल हो गया। ये क्या हो गया बेटा? सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। अब हमने यहां से लाइट रे डाली बेटा, ठीक है ना? अब देखो लाइट रे का रिफ्लेक्शन होगा। अब यहां से देखो बेटा, कुछ बच्चे क्या करते हैं? लाइट के रिफ्लेक्शन के लिए इस लाइट रे को यहां रिफ्लेक्ट कर देंगे। बेटा यहां रिफ्लेक्ट थोड़ा ही होगी। भाई आप यहां पर क्या करोगे? यहां पर आप एक नॉर्मल ड्रॉ करोगे ना। यहां से आपने नॉर्मल ड्रॉ किया, ये नॉर्मल ड्रॉ किया, ठीक है ना? नॉर्मल ड्रॉ किया तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट कौन सा हुआ? यही तो हुआ हमारा। तो लाइट रे इधर थोड़ा ही रिफ्लेक्ट होगी भाई। लाइट रे किधर रिफ्लेक्ट होगी बेटा? इधर रिफ्लेक्ट होगी, ऐसे रिफ्लेक्ट होगी लाइट रे, ठीक है ना? अब एक लाइट रे को आप नीचे से डाल दो, वो भी लाइट रे क्या होगी बेटा? इधर रिफ्लेक्ट होगी। अब क्या करो? आप इस लाइट रे को आगे बढ़ा दो इस तरीके से, इस लाइट रे को आगे बढ़ा दो, ठीक है ना? कैसे होगी बेटा? ये अपरेंटली आगे बढ़ा दो, ठीक है ना? तो जिस पॉइंट पर ये कट करेंगे उसको हम क्या बोलेंगे? फोकल पॉइंट। अब देखो ये लाइन कैसी है बेटा? डिसकंटिन्यूअस है। अब देखो ये पॉलिश के इधर बन रही है, ठीक है ना? तो ये इमेज के यहाँ पर बेटा जो इमेज बनेगी वो कैसी हो जाएगी? वर्चुअल हो जाएगी। और उस कंडीशन में जो इमेज बनेगी वो कैसी हो जाएगी? रियल हो जाएगी। और जिस पॉइंट पर ये लाइट रे कट करेंगी यहाँ पर, इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे बेटा? फोकल पॉइंट। इसको क्या बोलेंगे? फोकल पॉइंट। ठीक है बच्चों, अब देखो यहां से आप देख सकते हो बेटा, यहां से ये देख सकते हो कि जो कॉन्वेक्स मिरर है हमारा, कॉन्वेक्स मिरर है वो हमेशा कैसी इमेज बना के देगा आपको? वर्चुअल इमेज बना के देगा। और जो कॉनकेव मिरर है वो कैसी इमेज बना के देगा? रियल इमेज बना के देगा। लेकिन ये एक ऐसी कंडीशन आएगी, एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर वर्चुअल इमेज भी बना के देता है। कैसी इमेज बना के देता है? वर्चुअल इमेज भी बना के देता है। ठीक है बच्चों,
अब बेटा हम साइन कन्वेंशन समझ लेते हैं। साइन कन्वेंशन क्या होता है? देखो ज़्यादा आपको साइन कन्वेंशन रखने की जरूरत नहीं है। साइन कन्वेंशन के लिए आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आनी चाहिए। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या कहती है बेटा? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये एक्स एक्सिस होता है, ये एक्स प्राइम होता है, ये वाई एक्सिस है, वाई प्राइम है। ठीक है बच्चों, इधर बेटा क्या पॉजिटिव वैल्यू होती है, इधर नेगेटिव होती है, इधर पॉजिटिव होगी, इधर नेगेटिव होगी। ठीक है बच्चों, तो ये जो पॉइंट है इसको हम ओरिजिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? ओरिजिन बोलते हैं इस पॉइंट को। ठीक है ना, तो देखो आप क्या करो बेटा, ये जो ओरिजिन है ना, इस ओरिजिन को ये जो पोल है इससे कंपेयर कर लो बेटा। समझ आ रहा है ना बेटा? ये जो ओरिजिन है इसको पोल से कंपेयर कर दो। पोल को यहां रख दो बेटा, पोल को यहां रख दो। कहां रख दो? पोल को यहां रख दो, उस वाले पोल को यहां रख दो। तो पोल से इधर जितनी भी वैल्यू होंगी भाई, ओरिजिन से इधर जितनी वैल्यू हो क्या है? नेगेटिव है। तो पोल से इधर जितनी वैल्यू होगी वो कैसी होंगी? नेगेटिव होंगी। ठीक है ना, समझ आ रहा है ना बच्चों? तो यहां पोल से इधर जो भी वैल्यू होगी वो क्या होगी? नेगेटिव होगी। ठीक है ना, और यहां पोल से इधर जितनी भी वैल्यू होगी वो सब क्या होंगी? पॉजिटिव होंगी। ठीक है बच्चों, एक बच्चों और ध्यान रखेंगे बात, लाइट को हमेशा ये कंसीडर किया जाता है, लाइट को आप हमेशा इधर से डालो, लेफ्ट साइड से डालो। किधर से डालोगे? लेफ्ट से। ठीक है ना बच्चों? तो साइन कन्वेंशन के लिए आप ये वाला तरीका याद रखो। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों फोकल लेंथ क्या होती है? फोकल लेंथ और समझ लो बेटा, फोकल लेंथ समझ लो बेटा। तो फोकल लेंथ क्या होता है बेटा? द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस पॉइंट। द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस पॉइंट, तो ये तो डिस्टेंस होगी बेटा, तो इसको क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। और किससे डिपेंड करते हैं? इसे स्मॉल एफ से। और फोकल पॉइंट को किससे डिपेंड करते हैं? कैपिटल एफ से। ठीक है बच्चों, द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस पॉइंट क्या होगी बेटा? फोकल लेंथ। ठीक है बच्चों, अब बच्चों बताओ जरा, साइन कन्वेंशन आपको समझ आ गया ना? बताओ बच्चों क्या हो गया? इसका जो फोकल लेंथ है ना कॉनकेव मिरर का, बताओ बच्चों कैसा होगा? पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? सोचो जल्दी बताओ क्या होगा? नेगेटिव होगा बच्चों। नेगेटिव क्यों होगा बेटा? ओरिजिन को हमने कहाँ रख लिया? पोल पर रख लिया ना। पोल से इधर वैल्यू है भाई, ओरिजिन से इधर वैल्यू है, वो सब क्या है? नेगेटिव है। तो बेटा इसकी फोकल लेंथ क्या होती है? नेगेटिव। और इसकी फोकल लेंथ क्या होगी बेटा? पॉजिटिव। समझ आया ना? साइन कन्वेंशन से फोकल लेंथ कैसे हम पता कर लेते हैं? ओके, वेरी गुड। अब देखो बेटा एक चीज और बताओ, ये कॉनकेव मिरर है, यहां से हमने लाइट रे डाली इस तरीके से, और आफ्टर रिफ्लेक्शन इसने लाइट रे को क्या किया बेटा? एक ही पॉइंट पे इकट्ठा कर दिया ना भाई, एक ही पॉइंट पे इकट्ठा कर दिया, और इसने लाइट रे को क्या किया? आफ्टर रिफ्लेक्शन फैला दिया बेटा। ठीक है ना, यानी इसने लाइट रे को क्या कर दिया? कन्वर्ज कर दिया, और उसने लाइट रे को क्या कर दिया? डाइवर्ज कर दिया। तो इस वजह से इसको क्या बोलते हैं बेटा हम? कन्वर्जिंग मिरर। इसको कौन सा मिरर बोलेंगे? कन्वर्जिंग मिरर। और ये कौन सा मिरर होता है बेटा? डाइवर्जिंग मिरर। ये कौन सा मिरर है? डाइवर्जिंग मिरर। ठीक है बच्चों, ये समझ आया ना फोकल लेंथ कैसे निकालते हैं? कन्वर्जिंग मिरर है, ये कैसा है बेटा? डाइवर्जिंग मिरर है। ठीक है ना, ओके। अब बच्चों हम देखो ये इमेज फॉर्मेशन थ्रू स्फेरिकल मिरर, हम इमेज फॉर्मेशन करना सीखेंगे। तो सबसे पहले है थ्रू कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर में बेटा फर्स्ट कंडीशन है व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। ठीक है बच्चों, अगर ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है? इन्फिनिटी पे रखा हुआ है। तो बच्चों देखिए ये कौन सा मिरर हो गया बच्चों? बताओ, कॉनकेव मिरर। ठीक है बच्चों, ये क्या हो गया बच्चों? प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या हो गया? पोल हो गया। ये क्या हो गया बेटा? सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। ये क्या हो गया बेटा? फोकल पॉइंट हो गया। और ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है बेटा हमारा? इन्फिनिटी पर रखा हुआ है। कहाँ रखा हुआ है? इन्फिनिटी। ओ प्राइम ऑब्जेक्ट को मान लीजिए बेटा, एक लाइट रे यहाँ से पैरेलल आएगी बेटा। आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से जाएगी? फोकस से पास होगी। इसके कुछ बेटा रूल हैं, बेसिक रूल समझ लीजिए आप। रूल्स हैं बेटा इसके। रूल नंबर फर्स्ट है कि अगर कोई लाइट रे पैरेलल पड़ती है बेटा किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास होती है? वो फोकस से पास होती है। सेकंड रूल है बेटा, अगर कोई लाइट रे सी से निकलती है तो क्या होता है बेटा? आफ्टर रिफ्लेक्शन वो वापस चली जाती है, रिट्रेस करती है उसी पाथ को। ठीक है बच्चों, और अगर कोई लाइट रे एफ से पास होती है इस तरीके से, तो क्या होगा बेटा? आफ्टर रिफ्लेक्शन वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। तो ये रूल आपको आने चाहिए बेटा। ठीक है ना बच्चों, अब देखो ये रूल यहाँ हम देखते हैं। तो बेटा देखो ये कहाँ से पास होगी? फोकस से पास होगी। और एक लाइट रे बेटा हम यहाँ से डाल दें, ठीक है ना, तो ये भी कहाँ से पास होगी बेटा? फोकस से पास होगी। तो इमेज कहाँ बनेगा हमारा? फोकस पर। अब इमेज क्या होता है बेटा? बहुत ही छोटा होता है। तो इमेज कैसा होता है बेटा? हाईली डिमिनिश्ड। इमेज कैसा होता है बेटा? हाईली डिमिनिश्ड
हाईली डिमिनिश्ड। और बेटा कैसा इमेज बनता है, ये रियल इमेज है। कैसा है, रियल। और रियल इमेज क्या होता है बेटा, ऑलवेज इन्वर्टेड। कैसा होता है, ऑलवेज इन्वर्टेड। और कहां पर बनेगा बेटा ये, एट फोकस। कहां पर बनता है बेटा, एट फोकस। और किधर बनेगा, आपके ऑब्जेक्ट की साइड बनेगा। ठीक है बच्चों। सेकंड कंडीशन है, अब ऑब्जेक्ट को हमने बेटा इन्फिनिट से कहां रख दिया, सी से पहले ही रख दिया, बियॉन्ड सी, या इमेज ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन इन्फिनिट एंड सी। तो सेकंड है बेटा ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन इन्फिनिट एंड सी। इन्फिनिट और सी के बीच में रखा होगा। कौन सा मिरर हो गया बेटा, ये कॉनकेव मिरर हो गया। ये क्या हो गया, पोल हो गया। ये फोकस हो गया, ये सी हो गया। ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ रखा है, यहाँ पे रखा हुआ है। लाइट है बेटा पैरेलल जाएगी, कहाँ से पास होगी, जल्दी बताओ बेटा, फोकस से पास होगी। वेरी गुड। और एक लाइट है कहाँ से जाएगी बेटा, सी से पास होगी। सी से पास होगी तो क्या करेगी, रिट्रेस करेगी, सीधा वहीं लौट जाएगी बेटा। तो जहाँ पर ये दोनों लाइन कट करेंगे वहाँ पर क्या बनेगा, इमेज बनेगा। ठीक है बच्चों। तो ये इमेज बनेगा आई डैश। अब देखो ये कैसा इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड है तो कैसा इमेज होगा बेटा, रियल होगा, रियल इन्वर्टेड होगा। ठीक है बच्चों। और ये ऑब्जेक्ट से कैसा आएगा, छोटा आएगा। तो स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। ठीक है बच्चों। और कहाँ बनना है ये, बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ। ठीक है बच्चों। थर्ड केस है, अब बेटा ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ रख दिया, सी पे रख दिया। तो व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट सी, कहाँ पे रखा हुआ है बेटा, सी पे रखा हुआ है। देखो ये इमेज देखो किस तरीके से बनेगा बेटा, पोल हो गया, ये एफ है, ये सी है। ऑब्जेक्ट बेटा हमने सी पे रख दिया, ओ डैश। लाइट रे पैरेलल जाएगी बेटा, कहाँ से पास होगी, फोकस से पास होगी। और एक लाइट रे बेटा फोकस से जाएगी। ठीक है ना। तो ये जिसके जस्ट नीचे कट करेगा, कहाँ कट करेगा बेटा, ये देखो इस तरीके से ये इसके जस्ट नीचे कट करेगा। यानी जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतना ही बड़ा हमारा क्या बनता है बेटा, इमेज बनता है। अगर ये हमने मार्कर इस तरीके से रख दिया है बेटा और ये 10 सेंटीमीटर का है तो इमेज भी हमारा कितना ही बनेगा, 10 सेंटीमीटर का। और कैसा बनेगा बेटा, ये देखो रियल होगा, इन्वर्टेड होगा। अब ये क्या आ जाएगा बेटा, सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट एट सी, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है बच्चों। अब बेटा फोर्थ है when object placed between C and F। ठीक है बच्चों। ये कॉनकेव मिरर हो गया, कॉनकेव मिरर है। ये बेटा पोल हो गया, ये F हो गया, ये C हो गया। अब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, यहाँ। ठीक है बच्चों। लाइट रे कैसे जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास होगी बेटा, फोकस से पास होगी। ठीक है बच्चों। और एक लाइट है जो फोकस से जाएगी वो कहाँ से पास होगी, जल्दी बताओ बच्चों, वो क्या हो जाएगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ठीक है बच्चों। तो जहाँ पर दोनों पॉइंट कट करेंगे वहाँ पर क्या बनेगा, इमेज बनेगा। ठीक है बच्चों। अब देखो बेटा यहाँ से आप एक चीज़ नोटिस कर रहे हो कि ऑब्जेक्ट हमारा पहले इन्फिनिट पे रखा था, इमेज हमारा कहाँ बनना था, फोकस पे बनना था। ऑब्जेक्ट हमने कहाँ रखा बेटा, बियॉन्ड सी रखा। इमेज हमारा कहाँ बना बेटा, बिटवीन सी एंड एफ बना, यहाँ पर बना। पहले इमेज यहाँ बना था, फिर यहाँ बना। जब सी पर रखा तो इमेज यहाँ बना। यानी ऑब्जेक्ट को हम इधर की तरफ लेके आ रहे हैं और इमेज हमारा क्या हो रहा है बेटा, इधर की तरफ जा रहा है। ठीक है ना। यानी ऑब्जेक्ट इधर की तरफ आ रहा है और इमेज हमारा इधर की तरफ जा रहा है। और इधर की तरफ इमेज जा रहा है तो कैसा होता जा रहा है बेटा, वो बड़ा होता जा रहा है। कैसा होता जा रहा है, बड़ा। यहाँ हाईली डिमिनिश्ड था, यहाँ पे थोड़ा छोटा था, यहाँ पर बराबर हो गया और यहाँ पर क्या हो गया बेटा, बड़ा हो गया। ठीक है बच्चों। तो ये इमेज कैसा है बेटा, रियल है। कैसा इमेज है, रियल है, इन्वर्टेड है, रियल इन्वर्टेड है। और क्या है बेटा, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, लार्जर देन ऑब्जेक्ट है। ठीक है बच्चों। ओके। और कहां पर बनना है ये, बिटवीन सी एंड इन्फिनिट, बिटवीन सी एंड इन्फिनिट। ठीक है बच्चों। ये इन्फिनिट का सिंबल है, इस तरीके से इन्फिनिट का सिंबल बनाते हैं। ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट है व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट एफ, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट एफ। अगर मान लो बेटा ऑब्जेक्ट कहां पर रखा हुआ है हमारा, एफ पे रखा हुआ है। कहां रखा हुआ बेटा, एफ मतलब फोकल पॉइंट पर रखा हुआ है। ये पोल हो गया, ये फोकल पॉइंट है, ये सी हो गया। यहाँ बेटा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, लाइट रे पैरेलल जाएगी, कहाँ से जाएगी, फोकस से जाएगी। और एक लाइट रे बेटा यहाँ से सी से पास हो रही है। ठीक है ना। या देखो सी से पास हो रही है तो ये रिट्रेस करेगा बेटा, तो एक लाइट रे इस तरीके से निकल जाएगी। ठीक है ना। या फिर आप इसको ऐसे बना लो बेटा, आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं। ये
P हो गया, ये F हो गया, ये C है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा है, ये लाइट रे जाएगी, फोकस से पास होगी, और एक लाइट रे बेटा यहाँ से पास हो रही है, ठीक है ना, यहाँ पोल से हो रही है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो रिफ्लेक्शन इस तरीके से जाएगी। तो इमेज है वो हमारा कहाँ बनेगा बेटा, एट इन्फिनिटी। इमेज कहाँ बनेगा, एट इन्फिनिटी। और कैसा होगा बेटा, एनलार्ज होगा। कैसा होगा ये, एनलार्ज होगा, यानी ऑब्जेक्ट से बहुत बड़ा इमेज बनेगा, ठीक है ना। और कैसा होगा, रियल और इन्वर्टेड, रियल और इन्वर्टेड इमेज होगा, ठीक है बच्चों, समझ आ रहा है ना ये। नेक्स्ट है बेटा, नेक्स्ट इंपोर्टेंट है, नेक्स्ट इंपोर्टेंट भी है, देखो बेटा, when object placed between EF, when object placed between P and F, ओके बच्चे, ये हमारा क्या हो गया, कॉनकेव मिरर है, ये कॉनकेव मिरर है, ये बच्चों क्या हो गया, पोल हो गया, ये क्या है बेटा, फोकस है, और ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ रखा हुआ है ओ डैश, लाइट रे पैरेलल जा रही है, पैरेलल लाइट रे कहाँ से जाएगी बेटा, फोकस से जाएगी, ठीक है बच्चों। और एक लाइट रे सी से जाएगी बेटा इस तरीके से। इसको अगर हम आगे बढ़ाएंगे इस तरीके से, तो ये दोनों लाइट रे क्या करेंगी बेटा, एक पॉइंट पर यहाँ मीट करेंगी, ये इस तरीके से ये मीट करेंगी, और यहाँ पर कैसा इमेज बनेगा बेटा, वर्चुअल इमेज। तो कॉनकेव मिरर में एक ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पर क्या होता है, हमें वर्चुअल इमेज बनता है। और वो कंडीशन क्या होती है, अगर ऑब्जेक्ट हमारा पोल और फोकस के बीच में रखा हो, तो इमेज कैसा बनेगा बेटा, वर्चुअल इमेज बनेगा। तो ये है बेटा इमेज फॉर्मेशन थ्रू कॉनकेव मिरर। अब हम पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन थ्रू कॉन्वेक्स मिरर। अब बेटा नेक्स्ट है व्हेन इमेज फॉर्मेशन थ्रू कॉन्वेक्स मिरर व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस एट इन्फिनिटी। तो कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है बच्चों, इस तरीके से कॉन्वेक्स मिरर बनाते हैं। ये क्या हो गया बेटा, पोल हो गया, ये क्या हो गया, फोकस पॉइंट हो गया, और ये क्या हो गया बेटा, सी हो गया। ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ रखा है, इन्फिनिटी पे रखा है, लाइट रे पैरेलल जाएगी, पैरेलल से बेटा रिफ्लेक्शन होगा, और ये वर्चुअली कहाँ मीट करेगी, फोकस पे। इसी तरीके से यहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा, वर्चुअली यहाँ मीट करेगी, तो हमारा इमेज कहाँ बनेगा बेटा, फोकस पे। और कैसा बनेगा बेटा, ये देखो डॉटेड लाइन है, तो कैसा इमेज बनेगा, वर्चुअल। कैसा इमेज बनेगा बेटा, वर्चुअल। और वर्चुअल इमेज कैसा होता है बेटा, इरेक्ट होता है, और कहाँ बनेगा, एट फोकस पर, एट फोकल पॉइंट, और हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड, ठीक है बच्चों। अब आता है व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस एनीवेयर। एनीवेयर का मतलब ये है कि ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है, ये कॉन्वेक्स मिरर है। एनीवेयर का मतलब है बेटा PFC हो गया। एनीवेयर का यहाँ से यहाँ तक कहीं भी रखिए आप, ठीक है ना। तो मैंने ऑब्जेक्ट को अगर यहाँ पे रख दिया, ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, लाइट रे पैरेलल जाएगी बेटा, और आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास होगी, फोकस से वर्चुअली पास होगी ये। और एक लाइट रे बेटा कहाँ से जाएगी, सी से, तो सी से जाएगी, वो क्या करेगी बेटा, रिट्रेस करेगी, ठीक है ना। ये यहाँ से आपको वर्चुअली लेके आना है, तो यहाँ दोनों लाइट रे कट करेंगी, ये बेटा एकदम सीधा होता है, ठीक है ना, इस तरीके से ये। तो यहाँ कट करेंगे, तो यहाँ पर क्या बनेगा बेटा, इमेज बनेगा, आई डैश, ठीक है ना। आप ऑब्जेक्ट को थोड़ा इधर खिसका देंगे, इमेज थोड़ा इधर आ जाएगा। देखो यहाँ से देखो, ये समझा करो बेटा, ये ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे था और इमेज हमारा बहुत ही छोटा बनना था। ऑब्जेक्ट को हम इधर खिसकाएंगे, इमेज हमारा इधर आएगा, इमेज इधर आएगा, तो कैसा होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा। ऑब्जेक्ट यहाँ रख लोगे, इमेज और यहाँ आ जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो ये कैसा होगा बेटा, वर्चुअल होगा। कैसा है, वर्चुअल। और वर्चुअल कैसा होता है बेटा, इरेक्ट होता है। कैसा होता है, इरेक्ट। और ये क्या होगा, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट होगा बेटा, ठीक है ना। और क्या होगा बेटा, ये बिहाइंड द मिरर। कहाँ होगा ये, बिहाइंड द मिरर, ठीक है ना। जो वर्चुअल इमेज है वो क्या बनेगी, बिहाइंड द मिरर ही बनती है। तो बच्चों ये हो गया इमेज फॉर्मेशन थ्रू कॉन्वेक्स मिरर। अब बेटा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मिरर फॉर्मूला। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है जरूर। तो बेटा मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/f = 1/v + 1/u। ये क्या होता है बेटा, मिरर फॉर्मूला। ये दोनों मिरर के लिए होता है, कॉन्वेक्स और कॉनकेव, बोथ मिरर के लिए होता है ये। ऐसा नहीं है कि कॉनकेव के लिए अलग होगा, कॉन्वेक्स के लिए अलग होगा, ठीक है बच्चों। f क्या होता है बेटा, यहाँ पे f क्या होता है, फोकल लेंथ। f क्या होता है बेटा, फोकल लेंथ, ठीक है बच्चों। u क्या होता है बेटा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। u क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम पोल, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम पोल। और v क्या होता है बेटा, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम पोल, ठीक है बच्चों। जैसे एक रे डायग्राम ले लेते हैं। ये क्या हो गया बेटा, हमारा कॉनकेव मिरर है,
कॉनकेव मिरर में पोल हो गया, एफ हो गया, सी हो गया, ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ रखा हुआ है ओ डैश, ये लाइट रे पैरेलल जाएगी, कहाँ से जाएगी बेटा, फोकस से पास होगी, ये फोकस से पास होगी, ठीक है बच्चों। और एक लाइट रे हमारी सी है, तो सी से पास होगी, वो क्या होगी बेटा, रिट्रेस करेगी, यहाँ पर क्या बनेगा बेटा, इमेज बनेगा आई आई डैश। तो ऑब्जेक्ट है बेटा, तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। और बेटा इमेज डिस्टेंस है ये वाला, देखो यहाँ तक, ये यहाँ तक, ये क्या हो जाएगा बेटा, वी हो जाएगा। और ये बेटा फोकल लेंथ क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस, ये क्या हो जाएगी, फोकल लेंथ हो जाएगी, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा क्या हो गया, मिरर फॉर्मूला हो गया। अब यही बेटा हम लीनियर मैग्निफिकेशन समझते हैं, लीनियर मैग्निफिकेशन, या इसको नॉर्मली हम मैग्निफिकेशन बोलते हैं, लीनियर मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन। ये क्या होता है बेटा, देखो लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है, मैग्नीफाई करना। ये हमें ये बताता है कि हमारा जो इमेज बना है वो ऑब्जेक्ट से कितना बड़ा बना है या कितना छोटा बना है, कितना मैग्नीफाई कर दिया उसने, ठीक है बच्चों। तो अगर ऑब्जेक्ट का हाइट में क्या मान लो बेटा, एच ओ, और इमेज का हाइट क्या मान लो बेटा, मैं एच आई, और ओ फॉर ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये क्या है बेटा, हाइट ऑफ इमेज, ठीक है ना। तो लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है बेटा, इसको एम से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एम से, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एम से। तो ये क्या होता है बेटा, रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है बच्चों। लीनियर मैग्निफिकेशन इज डिफाइंड एज द हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये क्या होता है बेटा, लीनियर मैग्निफिकेशन। या लीनियर मैग्निफिकेशन ये भी होता है बेटा, एच आई अपॉन एच ओ इक्वल टू माइनस का वी ओवर यू, ये होता है बेटा लीनियर मैग्निफिकेशन। अब बेटा देखो एक हम टेबल ड्रॉ करते हैं, वो न्यूमेरिकल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है बच्चों। ये टेबल आपको अगर पता होगी तो आप न्यूमेरिकल, सबसे ज़्यादा गलती बेटा क्या करते हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम बच्चे सबसे ज़्यादा गलती करते हैं साइन की। ऐसे कॉनकेव लेंस का, कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ निकलवा रहा है, वो बच्चे किस में निकाल देंगे, पॉजिटिव में निकाल देंगे, आंसर ठीक आएगा, मान लो पॉजिटिव उन्होंने 20 निकाला, लेकिन बेटा फोकल लेंथ तो कॉनकेव का नेगेटिव होता है ना, तो आंसर क्या आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए। कोइंसिडेंटली आंसर मिल गया आपका, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें आंसर आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो एक टेबल हम बेटा देखिए, इधर क्या है बेटा हमारा कॉनकेव मिरर, इधर कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, और ये इधर क्या है बेटा, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है बच्चों। अब देखो बेटा यहाँ से कॉनकेव मिरर के लिए यू की वैल्यू, सबसे पहले हम यू की वैल्यू लेते हैं। तो बेटा यू की वैल्यू देखो, ऑब्जेक्ट को हमेशा किधर रखोगे, पोल से इधर रखते हैं, चाहे कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, दोनों ही कंडीशन में ऑब्जेक्ट है हमारा इधर रखा है, तो इधर रखा है बेटा। साइन कन्वेंशन ले आ जाओ, साइन कन्वेंशन ये क्या होता है बेटा, ओरिजिन होता है। मैंने क्या बताया था आपको, ओरिजिन को कहाँ मान लो बेटा, पोल पर। तो बेटा पोल से इधर जितनी भी वैल्यू होंगी वो क्या होंगी, नेगेटिव होंगी। तो यू की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, नेगेटिव, और इसके लिए भी यू की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, नेगेटिव हो जाएगी। समझ आया ना बेटा। वी की वैल्यू देखो बेटा, वी की वैल्यू, वी की वैल्यू, तो बेटा देखो पोल से इधर जितने भी इमेज बनेंगे वो सब कैसे होंगे, नेगेटिव, इधर बनेगा वो क्या होगा, पॉजिटिव। तो कॉनकेव मिरर में हमने इमेज फॉर्मेशन कराया था, उसमें जो शुरू के 5 थे बेटा, 5 शुरू के रे डायग्राम थे, उनमें इमेज है हमारा क्या बनना था, पोल से पहले ही बनना था। तो कैसा है बेटा, नेगेटिव है। और वी, एक कंडीशन ऐसी थी जहां इमेज हमारा कैसा बना था, वर्चुअल, वो क्या बना था, इस साइड बना था, तो उसके लिए वी की वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। पॉजिटिव कब होगी बेटा, जब वर्चुअल इमेज होगा। कैसा इमेज होगा, वर्चुअल इमेज होगा। और भी नेगेटिव कब होगा बेटा, जब रियल इमेज होगा। बच्चों समझ आ रहा है ना, ठीक है बेटा। एफ की वैल्यू, एफ की वैल्यू पहले ही लिख लेते हैं बेटा, एफ की वैल्यू, एफ की वैल्यू कॉनकेव के लिए क्या होती है बेटा, नेगेटिव, एफ की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। इसके लिए बेटा एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, एफ की वैल्यू पॉजिटिव, ठीक है बच्चों। अब यहाँ वी देखते हैं बेटा कॉन्वेक्स के लिए। तो बेटा कॉन्वेक्स मिरर में वी है, यानी इमेज है, वो कैसा बनना है, वर्चुअल बन रहा है, वर्चुअल बनना है। तो बेटा वी की वैल्यू क्या रहेगी, ऑलवेज पॉजिटिव ही रहेगी। ये वर्चुअल हो गया बेटा, ठीक है ना। अब बेटा मैग्निफिकेशन देख लेते हैं, मैग्निफिकेशन। अब बेटा बताओ यहाँ से मैग्निफिकेशन, देखो एम क्या बताया हमने बेटा, एच आई अपॉन एच ओ। तो एच आई क्या होगा बेटा, नीचे हो गया ना, देखो यहाँ से, देखो यहाँ से, ये बाई एक्सिस है, ये बाई डैश है, ये प्लस है, ये माइनस है। तो यहाँ से बेटा नीचे बनना है, यहाँ से नीचे इधर बनना है ना, ये इधर बनना है। तो ये वैल्यू क्या लगाओगे आप, नेगेटिव। और ये देखो बेटा ऊपर है, तो ये वैल्यू क्या लगाओगे बेटा, पॉजिटिव। और नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव क्या आएगा, नेगेटिव। तो बेटा m की वैल्यू नेगेटिव होती है किसके लिए, रियल के लिए, ठीक है बच्चों। और m की वैल्यू पॉजिटिव किसके लिए आती है बेटा, वर्चुअल के लिए। किसके लिए आती है, वर्चुअल के लिए। अब बच्चों बताओ यहाँ से m की वैल्यू क्या होगी, इसमें इमेज हमारा कैसा बनता है, वर्चुअल। तो m की वैल्यू क्या होगी बेटा, पॉजिटिव होगी।
तो बेटा न्यूमेरिकल करने के लिए आपको टेबल अगर पता है तो आपका कोई भी न्यूमेरिकल साइन के बेसिस पे गलत नहीं होगा। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो में हमने लाइट के रिफ्लेक्शन के बारे में बात किया, लाइट का इंट्रोडक्शन समझा, हमने ऑब्जेक्ट की कैटेगरी को समझा, कितने टाइप के ऑब्जेक्ट होते हैं, लुमिनस, इल्यूमिनियस, इमेज, रियल और वर्चुअल होते हैं। फिर हमने प्लेन मिरर के बारे में डिस्कस किया, स्फेरिकल मिरर में हमने कॉनकेव और कॉन्वेक्स को डिस्कस किया। फिर हमने बेटा इमेज फॉर्मेशन समझा कॉनकेव कॉन्वेक्स का, उसके रूल हमने समझे थे। इसके बाद हमने मिरर फॉर्मूला समझा, मिरर फॉर्मूला के बाद हमने लीनियर मैग्नीफिकेशन को समझा। ठीक है बच्चों, उसके बाद हमने ये टेबल है, ये आप टेबल आप अच्छे से तैयार कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो हम क्या करेंगे, मिरर फॉर्मूला से रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, जहां आपको डाउट रहता है बढ़िया से बढ़िया न्यूमेरिकल लगाएंगे। ठीक है बच्चों, जय हिंद, जय भारत।